एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत खूबसूरत जंगल था। इस जंगल में बहुत सारे खूबसूरत और रंग बरंगे परिंदे रहते थे। ये सब परिंदे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते, मगर उन्हीं परिंदों में एक परिंदा ऐसा भी था जो दूसरे तमाम परिंदों से अलग थलग रहता था। वो भी बहुत खूबसूरत पर्पल कलर का परिंदा था। इसका नाम मोनो था। मोनो दूसरे परिंदों से अलग नेचर का मालिक परिंदा था। वो दूसरों परिंदों के साथ बिल्कुल भी नहीं घुलता मिलता था, बल्कि वो अकेला ही दरख्त पर बैठा रहता। इसकी वजह इसका खूबसूरत घर था। इसने बहुत मेहनत से इंतहा खूबसूरत घर दरख्त पर बनाया था। इसका ये घर इस कदर खूबसूरत था कि इस तरह का घर जंगल में किसी के पास ना था। वो अपने घर से इतनी मोहब्बत करता था कि वो नहीं चाहता कि कभी भी दूसरा परिंदा इसके घर में आकर उसके घर को खराब करे। इसलिए वो खुद भी किसी के घर ना जाता कि ना वो किसी के घर जाएगा, ना ही को उसके घर आएगा। इसका ये घर ना सिर्फ बाहर बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत था, मगर आज तक किसी भी दूसरे परिंदे ने इसका घर अंदर से ना देखा था, क्योंकि वो किसी भी परिंदे को अपने घर आने ही ना देता था। तमाम परिंदे इसके घर को अंदर से देखने की ख्वाहिश रखते थे और दिन उनकी ख्वाहिश पूरी हो ही गई। हुआ कुछ इस तरह के एक दिन जंगल में बहुत जोरों का तूफान आया। इस तूफान के साथ बहुत तेज बारिश भी थी। इस तेज बारिश में तमाम परिंदों के घोंसले टूट गए और उनके बच्चे तेज और ठंडी बारिश में मरने के करीब होगी। तमाम परिंदों ने ऐसे मुश्किल वक्त मैं मोनो से मदद लेने का सोचा, क्योंकि वो सब जानते थे कि मोनो जैसा भी है वो दिल का बुरा नहीं है। वो ऐसे वक्त में उन्हें और इनके बच्चों को बारिश में मरने नहीं देगा, बल्कि इनकी मदद जरूर करेगा। मगर हर परिंदा इसके पास मदद के लिए जाने से थोड़ा डर भी रहा था कि ना जाने वो क्या जवाब दे। आखिर पीली चिड़िया ने अपने नन्हे बच्चे के साथ इसके घर जाने की ठानी। वो अपने नन्हे बच्चे के साथ उसके घर गई। दरवाजे के बाहर से आवाज दी, भाई मोनो दरवाजा खोलो, जल्दी मेहरबानी करके दरवाजा खोलो। मोनो ने पहले तो सोचा कि जवाब ना ही दे, खामखा कोई मुसीबत पीछे पड़ जाएगी कि घर आने दो। यही सोचकर वो खामोश रहा। मगर जब पीली चिड़िया बोली, मोनो भाई, बारिश में मेरा बच्चा मर जाएगा, वो सर्दी से मर रहा है, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। ये सुनते ही मोनो घबरा गया। वो बच्चों से बहुत प्यार करता था और वो कभी भी नहीं चाहता था कि इसकी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचे। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो पीली चिड़िया अपने नन्हे बच्चे के साथ बारिश में भीग रही थी। इसने इसे अंदर आने का कहा, पीने के लिए गर्म दूध दिया और कहने लगा, देखो मेरा घर गंदा ना करना, कोई चीज इस्तेमाल करनी हो तो जहाँ से लो वहीं वापस रखना। मुझे अपना घर गंदा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है मोनो भाई, मगर क्या तुम मेहरबानी करके दूसरे परिंदों को भी अंदर आने दे सकते हो? उन सब के घर भी टूट गए हैं, वो भी बारिश में मर सकते हैं। ठीक है बहन, सब परिंदों से कह दो कि वो अंदर आ जाएं, मगर सबको एक बात अच्छी तरह समझा दो कि कोई भी मेरे घर को गंदा ना करे और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे मेरे घर की खूबसूरती खराब हो और बारिश रुकते ही सब वापस चले जाएं। पीली चिड़िया ने सब परिंदों को अंदर बुला लिया। अब तो घर में बहुत रौनक सी लग गई। मोनो ने सब परिंदों को खाना दिया जो इसने अपने मुश्किल वक्त के लिए जमा कर रखा था। तमाम परिंदे बहुत खुश थे। सब अलग अलग बोली बोल रहे और हंसी मजाक कर रहे थे। यार ये बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो लगता है मेरा पूरा फ्लैट पानी में तैर रहा होगा। वो तो यकीनन स्विमिंग पूल ही बन गया होगा। फ्लैट तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने गुलबर्ग में कोई फ्लैट बुक किया हो या किसी प्लॉट पे कब्जा कर लिया हो। तुम्हारा फ्लैट भला कहाँ से आया? यार मैं तो सच कह रहा हूँ, बारिश के बाद सैनिटाइजर से खुद को साफ करूँगा। बारिश में नहा के बहुत अजीब सा गंदा सा लग रहा है। मेरे पर तो ऐसे चिपक गए हैं जैसे किसी ने गोंद लगा दी हो। मैं झाड़ती हूँ तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहे। भला मैं फ्लाइट कैसे बुक करूँगी? ओहो, बारिश तो मजे की है। ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, ये तो कुदरत का नेचुरल फिल्टर है, निखरा निखरा सा।
बस करो, तुम्हें तो हर बात में पोज करना होता है। बारिश में भीगी मुंह चढ़ी मैना। अगला कैप्शन यही होगा ना? हाँ, मैं तो दुआ कर रही हूँ बारिश रुक जाए, वरना मेरे तो अंडे भी तैरने लगेंगे। यार कोई छतरी क्यों नहीं बनाता परिंदों के लिए? सारी जायदाद सिर्फ इंसानों के लिए ही है। क्योंकि हमने कभी बिजली का बिल नहीं भरा। तुम बस गुटर गु करते रहो। तमाम परिंदे हंसी मजाक करते रहे। उन्होंने मोनो के घर की भी बहुत तारीफ की और आहिस्ता आहिस्ता मोनो को ये सब अच्छा लगने लगा। इसे अपना घर आज से पहले कभी इतना अच्छा ना लगा था। खैर, बारिश रुक गई और तमाम परिंदे अपने घर दोबारा बनाकर रहने लगे। लेकिन अब मोनो को अपना घर बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। इसे लगता था इसका घर बहुत वीरान हो गया है। अब वो ज्यादा वक्त अपने घर से बाहर दरख्त पर गुजारता था। इसे अब समझ आ गई थी कि घर की खूबसूरती दीवारों और फर्नीचर से नहीं बल्कि इसमें रहने वाले लोगों से होती है। फिर इसने तमाम परिंदों को अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। तमाम परिंदे बहुत खुश हुए और वो सब मिलजुल कर रहने लगे।